इस वीडियो में मैं आपके साथ फॉलो अप के टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला टिप, डू नॉट बी नीडी। आपको अपने प्रोस्पेक्ट के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने उनके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर की, आपने उन लोगों को एक बिजनेस प्लान शो किया है जिसकी मदद से वो अपनी लाइफ बदल सकते हैं, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो आपको उसी तरह बिहेव करना है कि उनको आपकी जरूरत है, ना कि आपको उनकी। आपको अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम करना है कि आप उन्हें एक चांस दे रहे हैं अपनी जिंदगी बदलने का, एक ऐसा चांस जिसकी मदद से वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। अपने नॉर्मल रूटीन से हटकर वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी मदद से वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो आप उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब चाहे सामने वाला हाँ बोले या ना बोले, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस उस व्यक्ति के सभी डाउट्स क्लियर करने हैं और उसके बाद उस प्रोस्पेक्ट की चॉइस है कि वो आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ते हैं या फिर नहीं। एक बात समझ लीजिए, अगर वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ते हैं तो इसमें उनका और आपका दोनों का फायदा है। लेकिन अगर वो आपके साथ बिजनेस शुरू नहीं करते हैं तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। आपने तो उन्हें बस एक मौका दिया था अपनी जिंदगी को बदलने का। अगर उन्होंने ना बोला तो इसमें आपका नुकसान नहीं, उन्हीं का नुकसान है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उनके सामने नीडी बिल्कुल भी नहीं बनना है। एक व्यक्ति के ना बोलने से आपका बिजनेस रुकने नहीं वाला है। इसीलिए आपको अपने प्रोस्पेक्ट के सामने कभी भी गिड़गिड़ाना नहीं है। मान लेते कि प्रोस्पेक्ट ने आपको मना कर दिया कि वो आपके साथ बिजनेस शुरू नहीं करना चाहते, तो इससे आपको रिजेक्टेड फील बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन। इसका मतलब है कि अब आपको अपने अगले प्रोस्पेक्ट पे ध्यान देना है। और इस दुनिया की आबादी इतनी है कि एक व्यक्ति के ना बोलने से आपका बिजनेस रुकने नहीं वाला है। बस आपको अपने माइंड को इस तरह प्रोग्राम करना है कि जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप करें तो ऐसा लगना चाहिए कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, बल्कि उनको आपकी जरूरत है। आपको बस अपने प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। टिप नंबर 2, सेट अ स्पेसिफिक टाइम। जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर लें और आपका सारा प्रोसेस खत्म हो गया हो और जब आपको फॉलो अप करना हो, तो आपको कभी भी फॉलो अप का टाइम अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर नहीं छोड़ना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि जब आप फ्री हो तब आप मुझे कॉल कर लेना, जब आप फ्री हो तो आप मुझे मैसेज कर लेना। इससे दो चीजें होंगी। एक तो प्रोस्पेक्ट कभी आपको कॉल या मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी लाइफ में बिजी होता है, सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, तो इसके चांसेस कम ही है कि वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे और इसकी वजह से आपके वक्त की कीमत भी कम हो जाएगी। और जब आप ऐसा कहते हैं कि जब भी आप फ्री हो तो मुझे कॉल कर देना, इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत ही ज्यादा फुर्सत है। सामने वाला जब भी आपको कॉल करेगा तब आप फ्री बैठे होंगे। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को अपने टाइम की वैल्यू दिखानी होगी कि आपका टाइम वैल्यूएबल है, आपका टाइम इम्पोर्टेंट है। आपको एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करना होगा, यानी कि आपको अपने नेक्स्ट मीटिंग का टाइम फिक्स करना होगा। और अगर हो सके तो आप कोशिश करिए कि अगला फॉलो अप अगले 24 घंटे में हो जाए। जैसे कि आज अगर आप प्लान देते हैं तो कोशिश करिए कि अगले ही दिन आप फॉलो अप कर लीजिए। टिप नंबर 3, आस्क व्हाट दे लाइक द बेस्ट। सबसे बड़ा क्वेश्चन नेटवर्कर्स के माइंड में यही होता है कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना क्या है, कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कैसे करना है, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एक बात का ध्यान रखिए कि आप कम बोलिए और सुनिए ज्यादा। आपको अपने कंपनी, अपने प्लान की सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दिन नहीं देनी है। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक बेसिक प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं तो उसके बाद आपको उनसे ये पूछना है, व्हाट डिड यू लाइक। आपको इस प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा लगा। आपको उन्हें ये नहीं पूछना है कि आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा या आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसी लगी। ये इसलिए क्योंकि अगर आप सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि व्हाट डिड यू थिंक, जब आप ये पूछते हैं कि आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा, तो चांसेस है कि आपको एक ब्रॉड आंसर मिले, जैसे कि हाँ ठीक लगा, और चांसेस ये भी होते हैं कि एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आए। आपको अपना कॉन्वर्जेशन हमेशा एक पॉजिटिव वे में लीड करना है। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो कॉन्वर्जेशन आपके कंट्रोल में होती है, यानी कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर भी पॉजिटिव ही आता है। जैसे कि अगर आप पूछते हैं कि आपको ये प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इससे आपको एक पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। वो ये नहीं बोलेंगे कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा। और इस बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चन से ही कॉन्वर्सेशन कंट्रोल में आता है, और जब आप सही तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो सारा का सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। टिप नंबर 4, क्या करें जब एक प्रोस्पेक्ट आपको इग्नोर कर रहा हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप करते हैं कॉल या फिर मैसेज करके, तब प्रोस्पेक्ट आपको इग्नोर करे। ऐसा भी होता है, प्रोस्पेक्ट आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, ना तो आपका मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में आपको पैनिक नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि आपको उनकी नीड नहीं है, उनको आपकी नीड है।
आप उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इस केस में आपका एक अपर हैंड है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपके कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप उन्हें एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और ये मैसेज आप 2 से 3 दिन बाद उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल. I did not get a proper response from you, so I'm assuming that you're not interested in this opportunity, which is absolutely fine. Let me know if you know anyone who's interested in earning some extra money. Thank you. Have a good day. मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक हैं। आपकी तरफ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड नहीं हैं। कोई बात नहीं। अगर आपके जहन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्हें एक्स्ट्रा इनकम कमाने में दिलचस्पी है, तो आप उनकी डिटेल्स मुझे दे सकते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। बस आपको यही मैसेज ड्रॉप करना है। अगर इसके बाद उनका रिप्लाई आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आप अपने नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट की तरफ बढ़ जाइए। टिप नंबर 5, वैलिडेट। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो डायरेक्टली आपको येस बोल देंगे या फिर आपको नो बोल देंगे, और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको ये बोलेंगे कि मैं सोच के बताता हूँ। तो ऐसे लोगों को वैलिडेशन चाहिए, उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन्हें और फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, जिससे उनका विश्वास बने इस इंडस्ट्री पे, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उन्हें वैलिडेशन चाहिए या फिर नहीं? आपको उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, वेयर डू यू थिंक यू आर राइट नाउ इन योर डिसीजन? यानी कि 1 से 10 के स्केल में आप अपने डिसीजन को कहाँ रखते हैं? अगर वो 5 से 6 के बीच में है, यानी कि उन्हें वैलिडेशन चाहिए, उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए। 1 का मतलब होता है कि उन्हें कुछ भी चीज क्लियर नहीं है, उनके पास बहुत सारे डाउट्स हैं, और 10 का मतलब है कि वो बिल्कुल ही रेडी है आपके साथ शुरू करने के लिए। बट एक बात का ध्यान रखें कि आप उन्हें 5 या 6 के बीच में ना छोड़ दें। अगर उनका जवाब 5 या 6 या 7 है तो उनके सभी डाउट्स को क्लियर करें। अगर आप चाहें तो अपने अपलाइन को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि वो आपके प्रोस्पेक्ट को बेटर तरीके से हैंडल कर सके अपने एक्सपीरियंस की मदद से। तो आपके प्रोस्पेक्ट के जो भी डाउट्स हैं उसे आप या फिर आपके अपलाइन क्लियर कर दीजिए, और इसकी मदद से आपके प्रोस्पेक्ट के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टिप नंबर 6, सेट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोस्पेक्ट को एक से ज्यादा फॉलोअप की जरूरत पड़े। कभी कभी प्रोस्पेक्ट को 3, 4, 5 फॉलोअप की भी जरूरत पड़ती है, और ये एक अच्छी चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ज्यादा फॉलोअप डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आपके बिजनेस में, वो और श्योर होना चाहते हैं कि वो आपके साथ बिजनेस शुरू करें या फिर नहीं। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अगला फॉलोअप शेड्यूल कर लीजिए, ताकि उनके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। टिप नंबर 7, आस्क इफ दे आर रेडी टू स्टार्ट। फॉलोअप कभी कभी एक बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए आपको डायरेक्टली अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि क्या आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। आपको उनसे डायरेक्टली पूछना है कि आप कब स्टार्ट करने वाले हैं, आप कौन से पैकेज के साथ शुरू करना चाहते हैं, आप कौन से प्रोडक्ट्स के साथ शुरू करना चाहते हैं। तो ये सभी क्लोज एंडेड क्वेश्चन हैं, तो आपको इनका आंसर उनसे मिल जाएगा। अगर इन सवालों का जवाब वो डायरेक्टली ना दें तो इसका मतलब है कि उन्हें और फॉलोअप की जरूरत है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर बाद में ऐसा हो कि वो आपको मना कर दे, फिर भी आपको बुरा नहीं मानना है। इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत सामने वाले को है, तो अगर वो मना करते हैं तो इसमें नुकसान आपका नहीं उन्हीं का है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 7 टिप्स आपकी मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें।